हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल तैयारी की इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीष गहलोत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं पार्ट 19 कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज का पार्ट 19। ओके, और पार्ट 19 का पहला क्वेश्चन इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 451 मैं आपके सामने रखता हूं। द क्लॉक रेट ऑफ द प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। जो हमारा प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है, उसकी जो क्लॉक रेट है वो किस में मापी जाती है, ये हमको बताना है फ्रेंड्स। तो सबसे जो मेन जो यूनिट है वो है हर्ट्ज, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें हमने सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा था और ये अलग तरीके से पूछा गया है। तो उसमें प्रोसेसर की जो स्पीड जो है वो मापी जाती है हर्ट्ज में। अब 1-2 हर्ट्ज तो हो नहीं सकती, स्पीड बेसिकली मेगा हर्ट्ज होगी या गीगा हर्ट्ज होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही रहेगा, बिल्कुल सी, मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज। ठीक है, कंप्यूटर के जो प्रोसेसर की जो स्पीड जो है वो मापने का तरीका क्या है, मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 452। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अनसॉलिटेटेड मेल? अनसॉलिटेटेड मेल, ठीक है, क्या है उसका आंसर फ्रेंड्स? स्पैम। जो हमारा जो स्पैम जो फोल्डर होता है जिसमें अनवांटेड ईमेल्स, ठीक है, जो हमारे काम की नहीं होती है, वो सारी अनवांटेड, ठीक है, जंक ईमेल, वो कहाँ पे आके स्टोर होती है? स्पैम फोल्डर में। और उसी को ही हम क्या कहेंगे? अनसॉलिसिटेटेड जो है मेल, ठीक है, क्या कहेंगे उसको? स्पैम फोल्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेकिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर एरर इज कॉल्ड एज। कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर कोई एरर आ जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को फ्रेंड्स हम कहेंगे डीबगिंग। क्या कहेंगे? डीबगिंग। डीबग, बग होती है एरर, उसको रिमूव करना क्या? डीबग, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डीबगिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स रूट वर्ड से आप इसका मतलब भी जान सकते हैं। बग्स को क्या कहेंगे? एरर। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जितनी भी जो बग्स हैं, ठीक है, एरर्स हैं, उनको क्या कहेंगे हम? बग्स। और इनको रिमूव करना क्या होता है? डीबग। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? डीबगिंग। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 454। Which protocol does ping the computer network administrator software utility use? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, और मैं आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी बता देता हूं फ्रेंड्स। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इज अ एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल। कैसा प्रोटोकॉल है फ्रेंड्स? एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल है। और ICMP जो है फ्रेंड्स वो बेसिकली OSI लेयर की जो थर्ड जो लेयर है, नेटवर्क लेयर, उसका प्रोटोकॉल है। कौन सी लेयर? थर्ड लेयर का प्रोटोकॉल है। ठीक है, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और कैसा प्रोटोकॉल है? एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल है। नेटवर्क डिवाइसेस लाइक राउटर्स यूज टू जनरेट द एरर मैसेज टू सोर्स IP एड्रेस व्हेन द नेटवर्क प्रॉब्लम प्रिवेंट डिलीवरी ऑफ IP पैकेट्स। कोई भी अगर एरर आ जाए तो सोर्स राउटर जो है वो एक एरर मैसेज जनरेट कर सके, ताकि हमें पता लग सके कि यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एरर आई है। तो ICMP क्या है? एक एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें पहचानना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पहले पढ़ते हैं फ्रेंड्स। विंडो एक्सपी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सही बात है, विंडो एक्सपी अब आउटडेटेड हो चुका है। एक्सट्रीम परफॉर्मेंस इसकी फुल फॉर्म है और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। लिनक्स इज ओन्ड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। लिनक्स एक ओपन सोर्स सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट ने कभी सोल्ड नहीं किया है। फोटोशॉप इज अ ग्राफिकल डिजाइन टूल बाय द अडोब। बिल्कुल सही बात है, ग्राफिकल डिजाइन टूल है फोटोशॉप का, अडोब कंपनी ने इसको बनाया है। ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। लिनक्स इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सही बात है। तो इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा होगा फ्रेंड्स? बी। तो ऑप्शन भी क्या होगा यहाँ पे? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो एक्सप्लोरर इज अ नेम ऑफ व्हाट? अ फाइल मैनेजर। क्या कहेंगे उसको हम? फाइल मैनेजर। विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है, आपकी जो मेन स्क्रीन, उसको क्या कहेंगे हम? फाइल मैनेजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 457, 457। एरे, एरे किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, या नॉन, नन ऑफ द दीज है? तो फ्रेंड्स
एरे कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो तो वो एक होगा लीनियर होगा और या फिर वो नॉन लीनियर होगा, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स? एक आता है आपके, मैं यहां लिख देता हूं, एरे, स्टैग, क्यू, ठीक है, एरे, स्टैग, क्यू, स्ट्रक्चर, ये सारे कैसे हैं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? ओनली ट्री और ग्राफ। ट्री और ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप ये क्लासिफिकेशन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लीनियर है और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर है, ठीक है। तो एरे कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 458 when a real time telephone call between the people is made over the internet using computer, it is called as VoIP प्रोटोकॉल यूज में लिया जाता है फ्रेंड्स, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेंड्स इंटरनेट टेलीफोनी। प्रोटोकॉल कौन सा लिया जाता है? VoIP प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट टेलीफोनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 459 The operating system called Unix is typically used for। Unix जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, Linux और Unix, ठीक है। Linux जो है बेसिकली एक सिस्टम जो है हमारा उस पर इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन जो Unix जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको एक सर्वर चाहिए, क्लाइंट चाहिए, वो ऐसे नॉर्मल सिस्टम पर जो है वो डाउनलोड नहीं हो सकता और नहीं चल सकता। तो बेसिकली जो Unix जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो है जितने भी जो वेब सर्वर्स हैं, ठीक है, वहां पर ये यूज होता है, वहां पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम करता है फ्रेंड्स, ओके। तो यूनिक्स का जो बेसिकली यूज है वो कहाँ पर है? सारे वेब सर्वर्स पर। जितने भी जो सर्वर्स हैं वो बेसिकली सारे उसमें जो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल्ड है वहां पर वो कौन सा है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्योंकि यूनिक्स का डेवलपमेंट ही जो है मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया था। तो जितने भी जो वेब सर्वर्स हैं वो सारे के सारे कहाँ किस में इंस्टॉल होते हैं? यूनिक्स में इंस्टॉल होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन द कंसेप्ट ऑफ जीरो एडमिनिस्ट्रेशन इज एसोसिएटेड विद। जीरो एडमिनिस्ट्रेशन, तो पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं आपको, वो है आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। अब ये जीरो एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? तो आप देखिए फ्रेंड्स, जीरो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? जीरो एडमिनिस्ट्रेशन यूज फॉर विंडोज, जीरो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर विंडोज। तो फुल फॉर्म क्या हो गई? जीरो एडमिनिस्ट्रेशन विंडोज, ZAW। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ZAW की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। तो फुल फॉर्म क्या है? जीरो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर विंडोज। और ये है क्या? इट्स अ कलेक्शन ऑफ यूटिलिटीज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट that permit the administrator to manage and update the software on PC connected to a LAN through the central server, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है कि जितने भी जो कंप्यूटर के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपने कंप्यूटर में सारे अपडेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकें थ्रू द LAN एंड थ्रू द सेंट्रल सर्वर। उसको हम क्या कहेंगे? जीरो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर विंडोज, ओके, ZAW। Which connectionless protocol is used for its low overhead and speed, ठीक है। connectionless क्या आया वर्ड फ्रेंड्स? connectionless। कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सा प्रोटोकॉल है? TCP। और कनेक्शनलेस कौन सा प्रोटोकॉल है? UDP। कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सा है? TCP। कनेक्शन लेस है कौन सा? UDP, ठीक है। तो वर्ड आप पकड़ लीजिए, कनेक्शन लेस कौन सा प्रोटोकॉल है? UDP। तो फ्रेंड्स कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सा हो गया? TCP। और कनेक्शन लेस कौन सा है? UDP। तो आपको वर्ड पकड़ना है, कनेक्शन लेस तो आंसर क्या हो जाएगा? UDP। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, CMP ऐसा कोई वर्ड नहीं है, TCP ARP और ये कुछ हो नहीं सकते। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे? D, ठीक है। Next question. Surgeon can perform the delicate operations by manipulating devices through the computer instead of manually.
दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज व्हाट, अ रोबोटिक्स। आजकल ऐसी फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी आ गई है जो विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स, ठीक है, आप जो है सर्जरी, काफी हद तक सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो सर्जन्स जो हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसी डिवाइसेस का यूज में लेके सर्जरी करते हैं, जिससे क्या होती है, सर्जरी बहुत ही जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होके सिंपल बन जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी को रोबोटिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 463, डैश टैग when placed on an animal can be used to record and track in a database all of the animal movement। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप जब कभी भी सफारी करने गए होंगे तो वहां पे जितने भी जो एनिमल्स होते हैं उनके यहाँ पर एक टैग लगा होता है, ठीक है, या जब कभी भी आप कोई कोई गौशाला गए होंगे तो वहां पे सारे जितने भी जो काउज होती हैं उनके सबके यहाँ पे एक टैग लगा होता है, उसे कहते हैं RFID टैग। RFID टैग से आप वो पर्टिकुलर एनिमल किस पोजीशन पर है, कहाँ पर है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। सो क्या कहेंगे उसको हम, RFID क्या कहेंगे, RFID फुल फॉर्म क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID, radio frequency identification, and refers to the technology where the digital data is encoded in RFID tag or smart labels are captured by a radar via the radio waves। रेडियो वेव्स और रडार के थ्रू जो है लोकेशन का हम पता लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर एनिमल कहाँ पर है, RFID टैग के थ्रू। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ADSL इज अब्रिविएशन ऑफ, ADSL जो हमारे घर में जो लाइन आती है उसको हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी, सही ऑप्शन क्या है, सी। ड्वेल नहीं है, ठीक है, और सिस्टम नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ गलत हो जाते हैं। सही ऑप्शन क्या है, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। ADSL इज अ टाइप ऑफ DSL ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमारे घर में जो ISP प्रोवाइडर्स के थ्रू जो लाइन जो आती है ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन के लिए टू द इंटरनेट, ADSL अलाउज द मोर डेटा टू सेंड ओवर द एग्जिस्टिंग कॉपर टेलीफोन लाइन, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मॉडेम लाइन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 465, in a ring topology the computer is position of the dash transmit the data। उसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, रिंग टोपोलॉजी में जो है उसको हम कहेंगे टोकन्स। क्या कहेंगे, टोकन्स। जो डेटा जो ट्रांसमिट होगा इन द फॉर्मेट ऑफ रिंग, तो उसको हम कहेंगे, जो डेटा जो ट्रेवल हो रहा है उसको कहेंगे हम टोकन्स। ठीक है, कैन ट्रांसमिट द डेटा इन अ फॉर्म ऑफ टोकन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 466, Which of these language uses the both interpreter and compiler। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज करती है, तो फ्रेंड्स वो है जावा। कौन सी लैंग्वेज है, जावा। ठीक है, C++ कोबोल सारी जो है वो कंपाइल्ड लैंग्वेज है, ठीक है, या इंटरप्रेट लैंग्वेज है, बट दोनों नहीं है। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हमें कंपाइलेशन की भी जरूरत पड़ती है और इंटरप्रिटेशन की भी जरूरत पड़ती है। फर्स्ट हाफ जो होगा वो कंपाइलेशन होगा और सेकंड हाफ जो होगा वो क्या होगा, इंटरप्रिटेशन होगा। तो यहाँ पे आंसर सही क्या बैठेगा, जावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 467, टू एनालाइज एन एटॉमिक स्टेटमेंट अ लॉजिक इज डैश लॉजिक इज यूज्ड। तो फ्रेंड्स उसको हम कहेंगे, ये जो लॉजिक जो यूज हो रहा है टू एनालाइज करने के लिए उसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जो है वो लॉजिक यूज होगा स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए। प्रेडिकेट मतलब हम कोई भविष्यवाणी करना, प्रेडिकेट करना। ठीक है, तो स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका प्रेडिकेट करेंगे और उसी लॉजिक को हम क्या कहेंगे, इट्स अ प्रेडिकेट लॉजिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, In recent years, people can approach government department or offices through the internet. The mechanism is known as। ठीक है, आजकल हम देखते हैं कि ई कॉमर्स का बहुत ज्यादा चलन है,
एम कॉमर्स का भी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और मोबाइल कॉमर्स। बट काफी काम जो है आजकल हम जो है जैसे पानी का बिल भरना, बिजली का बिल भरना, ये सारी गवर्नमेंट्स की वेबसाइट पर जाकर भी हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या कहेंगे, डेट इज कॉल्ड एज ई गवर्नेंस। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। ओके, क्योंकि हम डील किसके साथ कर रहे हैं फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के साथ में कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या हो गया, ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 469, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीसी। आरपीसी की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, बेसिकली प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, और आरपीसी की फुल फॉर्म है रिमोट प्रोसीजर कॉल। ठीक है, ऑप्शन डी, रिमोट प्रोसीजर कॉल। ऑप्शन डी, प्रोसेसिंग नहीं है, रूटीन नहीं है, रिमोटली नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। और इसका फ्रेंड्स हम डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। आरपीसी इज अ प्रोटोकॉल दैट वन प्रोग्राम कैन यूज टू रिक्वेस्ट अ सर्विस from a program located in another computer on a network without having to understand the network details। एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को आप रिक्वेस्ट भेज सकता है, बट उसकी कोई नॉलेज होना जरूरी नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे, आरपीसी। और ये प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, और आरपीसी प्रोटोकॉल के थ्रू ही ये पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस। वायरस की फुल फॉर्म क्या है। वायरस हम देखते हैं आजकल जो है एंटीवायरस भी आ गए हैं इसको दूर करने के लिए, और लगभग मोस्टली कंप्यूटर्स जो है वो वायरस अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो वायरस की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, वायरस की फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, यहाँ पे एस सिस्टम नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन जो है सिक्योर नहीं है, सिस्टम नहीं है, क्या है, सीज। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही बैठता है यहाँ पे, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये वायरस की फुल फॉर्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेस, जो डेटाबेस के लिए यूज किया जाता है, आरडीबीएमएस के लिए यूज में किया जाता है। तो इसका जो फाइल जो हम सेव करेंगे उसका एक्सटेंशन क्या होगा, txt टेक्स्ट फाइल का होता है, एक्सएलएस जो है वो एक्सेल में कोई हम डेटाबेस बना रहे हैं तो होता है डॉक, जो है माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, और एमएस एक्सेस का क्या होगा, ACCDB और MDB। ठीक है, .ACCDB एंड .MDB इज अ एक्सटेंशन फॉर एमएस एक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is a correct order of the four major function of the computer। इनका प्रॉपर ऑर्डर बताना है कि सबसे पहले क्या होता है और सबसे लास्ट में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ऑब्वियस ही बात है, इनपुट हम लेंगे, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। इनपुट के बाद में हम उसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, ना कि सीधा आउटपुट में जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। ठीक है, इनपुट कीजिए, इनपुट को हम प्रोसेस करेंगे, उसके बाद में उसको आउटपुट पे शो करेंगे, और उसके बाद में उसका स्टोरेज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ सही है फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 473, 473, अ प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉक्सी सर्वर जो है किसके लिए यूज में किया जाता है, टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी, टू प्रोवाइड द TCP/IP, टू प्रोसेस द क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर अ डेटाबेस, टू प्रोसेस द क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेजेस एंड ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स मैं पहले आपको बता दूं प्रॉक्सी सर्वर है क्या। प्रॉक्सी सर्वर फ्रेंड्स जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा इंटरनेट पर google.com, अब ऑब्वियसली बात है गूगल का जो सर्वर है वो यूएसए कैलिफोर्निया में कहीं है, तो ऐसी बात थोड़ी कि हर बार आपका पेज जो है वह यूएसए जाएगा। तो होगा क्या कि आपका जो इंडिया का जो सर्वर है वो इस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। अगर मान लीजिए कोई दूसरी रिक्वेस्ट है जो इंडिया का सर्वर हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो आगे वो वहां पे ट्रांसमिट होगा। तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को हम क्या कहेंगे, क्योंकि अगर पेज वहां डायरेक्ट से आएगा तो हो सकता है वो टाइम लगाए, तो इंडिया के सर्वर ने उसको क्या कर लिया, हैंडल कर लिया, तो इसको क्या कहेंगे हम, प्रॉक्सी सर्वर। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट को हैंडल तो करता है, बट क्या करेगा, उसके वेब पेजेस को हैंडल करेगा। सो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, टू प्रोसेस द क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 474, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, पीडीएफ, ओके, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, पोस्ट नहीं है, पब्लिक प्राइवेट कुछ भी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गए। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ, ऑप्शन 1। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के पार्ट का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 475। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्रॉप कैप इन एमएस वर्ड? ड्रॉप कैप का आपने यूज किया होगा, कभी कोई आपने फाइल बनाई होगी तो जो आपने देखा होगा कि फर्स्ट कैरेक्टर का जो फॉन्ट जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, बाकी का छोटा होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्रॉप कैप इन एमएस एक्सेस? ड्रॉप कैप का क्या फंक्शन है एमएस वर्ड में? तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन होगा वो है कि इट लेट्स यू टू बिगिन अ पैराग्राफ विद अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर। इनिशियल जो कैपिटल लेटर है उसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको वो देगा, इससे फॉन्ट भी अच्छा लगता है और पैराग्राफ भी बहुत अच्छा लगता है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो यहाँ बिल्कुल सही है, ड्रॉप कैप के रिगार्डिंग एमएस वर्ड में। सो फ्रेंड्स ये थे आज के 25 क्वेश्चंस और आई थिंक आपकी ये बहुत हेल्पफुल भी रहे होंगे और बहुत सारे डाउट्स भी आपके क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स है कंप्यूटर के रिगार्डिंग और लास्ट जितने भी सेशंस हुए हैं उनके रिगार्डिंग, तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए, हम इसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो फ्रेंड्स इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।